नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, चैप्टर पार्ट 2 है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, और चैप्टर का नाम क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया में पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हम क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आसियान क्या है। ठीक है, आसियान का हमें परिचय पढ़ना है, इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, किन उद्देश्यों में हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसकी संरचना कैसी है, और हम पढ़ेंगे भारत और आसियान के संबंध। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, टॉपिक हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है परिचय से। तो परिचय क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया बार बार यूरोप और जापान का उपनिवेशवाद का शिकार होता था। उपनिवेश मतलब होता है गुलाम करने वाला, ये गुलाम होने वाला देश। यानी जापान बार बार क्या करता था, यूरोप संघ पे आक्रमण करता था या फिर शिकार करता था इनका बार बार। और इसी युद्ध के बाद इन क्षेत्रों का निर्माण और आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्या सामने आने लगी। ठीक है, ये बीच बीच में क्या करते थे, शीत युद्ध के दौरान में इन क्षेत्रों में महाशक्तियों के साथ क्या है, जाने का दबाव पड़ा कि कभी यूरोप यूएसएसआर आके बोलता था कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, कभी यूएसए बोलता था हमारे साथ शामिल हो जाओ। ठीक है, इस चक्कर में शीत युद्ध में बेचारा बहुत परेशान रहा। बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन, ठीक है, और एशिया तथा तीसरी दुनिया के साथ सहयोग बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पास एक कोई भी विकल्प नहीं बचा और वैकल्पिक तौर पे कहता है आसियान की स्थापना की गई। आसियान क्या है, 10 देशों का एक ग्रुप है। हालांकि शुरू में इसमें 5 देश शामिल होते हैं। जो हमने ये पोस्टर में ये टॉपिक हमने जो सारी पढ़ी है, वही टॉपिक यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, इससे आगे हम स्किप करते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले आसियान की स्थापना पे। आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 में बैंकॉक के घोषणा पत्र पर के साथ ही कहता है आसियान की स्थापना होती है। और शुरू में 1969 में आसियान में टोटल कितने सदस्य थे, 5। ये 5 देश संस्थापक भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों के नाम बताओ, तो आपको सिर्फ ये 5 देश बताने हैं। कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, बाद में क्या हुआ, 5 देश और जुड़ते हैं, जिसमें ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हैं, 10 हैं। और शुरुआत में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। ठीक है, ये ब्लू पेन और ब्लू और क्या था, ग्रीन से सर्कल है। ग्रीन वाले जो है वो पहले संस्थापक देश हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो आपके क्या है, बाद में जोड़ने वाले सदस्य हैं। अब आसियान का उद्देश्य क्या था, आसियान बनाए क्यों किया। तो सबसे पहली बात यह था कि आर्थिक विकास को तेज़ करना है। कौन, सदस्य देशों की बात हो रही है। ठीक है, सदस्य देश मिल करके अपने क्या करेंगे, आसियान विकास को तेज़ करेंगे। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देना था इनको। ठीक है, कि अपने समाज के साथ साथ कल्चर भी ना भूल जाए, या फिर आर्थिक विकास के चक्कर में अपने कल्चर को ना भूल जाए। इस चक्कर में आर्थिक विकास के ये उद्देश्य इन्होंने रखा। तीसरी बात क्या थी, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित का था। ये चाहते थे कि एक ऐसा मंच हो जहाँ पे सारी व्यवस्था शांति से बनाई जा सके, और दूसरा कि कोई भी समस्या होती तो उसे शांति से ही हल किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से इनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य, टारगेट यही था। इसी वजह से आसियान की स्थापना होती है। फिर एक टॉपिक हमारा क्या, आसियान शैली। हुआ क्या, ये तो आपको मैंने पहले बता दी। बाद के वर्षों में क्या हुआ, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया ये सदस्य देश बन गए, और टोटल सदस्य देशों कितनी हो गई, 10 हो गई हैं। ठीक है, यूरोप संघ की तरह ही क्या था, आसियान ने स्वयं को क्या है, अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास नहीं किया। जैसे आसियान जो दूसरे देशों पे डिपेंड रहा, और 3 बार क्या हुआ कि 1948 में, और फिर 1949 में, उसके बाद 1958 में मार्शल प्लान के तहत क्या हुआ कि अमेरिका ने इनकी मदद करी। ठीक है, इस तरीके से नहीं था, ये स्वयं संगठन रहा अपना, और अपने तरीके से इन्होंने काम किया। इनका सबसे पहला तरीका और सबसे अच्छा तरीका जो था वो था औपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति। यानी कि इनका मानना था कि कभी भी अगर 2 देशों या किसी भी देशों के साथ युद्ध होता है, तो पहली बात तो चीज़ों को औपचारिक तरीके से समझा लेना चाहिए। अगर टकराव की स्थिति होती है, टकराव ना हो और सहयोग करके, यानी बातचीत से समझौता करके मामला को समझा दिया जाए। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा क्या था, इसी कार्यप्रणाली जो इनकी सोच थी, इसी सोच के आधार पर क्या है, आसियान शैली की स्थापना की गई, यानी आसियान शैली कहा जाता है। आसियान की कार्यप्रणाली में क्या था, राष्ट्रीय संप्रभुता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, दूसरा, आसियान समुदाय क्या है, देखो है क्या कि दुनिया में तेज़ी से प्रगति करने वाला सदस्य देश समूह बन गया था ये।
ठीक है। और आसियान अपने सदस्य देशों का विस्तार चाहता था, यानी जो अलग अलग देश हैं यानी टोटल 10, इन 10 देशों का तेज़ी से विकास हो और साथ साथ विकास के साथ साथ समाज का कल्याण भी हो, दूसरा संस्कृति भी ना भूले अपनी, ठीक है, और आर्थिक का विकास हो। ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के आसियान सदस्य देश आगे बढ़ते हैं। 2003 में इसने 3 स्तंभ बनाए अपने, ठीक है। आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। सबसे पहला क्या रहा इनका, आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। सुरक्षा समुदाय क्या है कि आगे टॉपिक कर लेते हैं, पहले 3 नोट पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा क्या है, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो पहला टॉपिक हमारा क्या, आसियान सुरक्षा समुदाय को हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहानी यह है कि देखो, आसियान सुरक्षा समुदाय क्या था कि क्षेत्र विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जा करके सहमति पर आधारित है। अगर कभी भी बॉर्डर पे या सैनिक टकराव की स्थिति बनती है तो आपस में बैठ करके इसको समझौता कर लेंगे, क्योंकि देखो युद्ध के बाद भी तो समझौता ही होता है ना। संधि होगी, ट्रीटी होगा, समझौता होगा, जो देश हारेगा वो समझो उसके ऊपर शर्तें थोपी जाएगी, जो जीतेगा वो शर्तें रखेगा, ठीक है। लेकिन अंततः युद्ध होता है तो नुकसान दोनों ही देशों का होगा, दोनों एक दूसरे को मारते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई इससे अच्छा जैसे बाद में समझौता करना है, इससे अच्छा क्या है युद्ध से पहले ही समझौता कर लिया जाए, ठीक है। सदस्य देशों ने कहा था शांति और निष्पक्षता और सहयोग और हस्तक्षेप तथा संप्रभुता के सम्मान की प्रगति, ठीक है, सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। और 1994 में सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल के लिए आसियान क्षेत्र मंच स्थापित किया, यानी कि बीच बीच में साल में 2 साल में क्या होगा, मीटिंग होगी, जब आपस में बैठेंगे और आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की जाएगी। तो जो समस्या होगी समस्त देशों के साथ उस पर मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये याद रखना है 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना होती है। दूसरा टॉपिक है आर्थिक समुदाय के बारे में हमें पढ़ना है। तो आसियान मूल रूप से एक तो आर्थिक संगठन था, क्योंकि आपको पता ना तेज़ी से विकास करना है, तो विकास कब होगा, जब पैसा आएगा। पैसा मतलब आर्थिक व्यवस्था। आसियान इसकी देखो, इसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप और जापान से छोटी है भाई, ठीक है। इसलिए इसका क्या था, विकास भी बहुत तेज़ी से होता है, हो रहा था। और क्या था, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या था कि साझा व्यापार और उत्पादन पर आधार तैयार करना था। साझा व्यापार मतलब है कि जो सदस्य देश होंगे ना, ये 10, ये सबसे पहले आपस में व्यापार करेंगे ताकि आपस की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उसके बाद ही दूसरे देशों को बेचेंगे। दूसरा उत्पादन इस आधार पर किया जाए ताकि जो ज़रूरतें इनकी हैं वो पूरी हो सके, ठीक है। ये कहते हैं क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक विकास को बहुत तेज़ी से सहयोग बढ़ाने में था। इसमें क्या था, निवेश, श्रम और सेवा के क्षेत्र में एक तो मुक्त व्यापार शुरू किया इन्होंने, मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTA बनाने पर भी ध्यान दिया। और बाद में भारत भी इसका FTA का सदस्य बन जाता है। फिर भारत और आसियान के संबंध क्या है, देखो कि भारत ने हाल के वर्षों में आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया, ठीक है। रिश्ते हमारे काफ़ी अच्छे रहे। और भारत के 2 सदस्य देश, ठीक है, कौन कौन से, मलेशिया, सिंगापुर और एक और ले लो थाईलैंड। 3 सदस्य देश का है, मुक्त व्यापार समझौते के साथ हमारा है। और कोई इसके थ्रू क्या कहते हैं, हम आसियान से समझौता या आसियान से हमारे समझौते अच्छे रहे हैं, ठीक है। सदस्य देश हमारे शामिल हैं इसमें ही। 2010 में आसियान भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता शुरू करता है यानी FTA। अब बात करते हैं वर्तमान भूमिका क्या रही हमारी। देखो, आसियान तेज़ी से विकास करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र संगठन बन गया। इसका विज़न ये था कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी बहुमुखी भूमिका पर बल दिया, ठीक है। कैसे दिए ये भी देखते हैं अभी आगे यहाँ वाले मुद्दे पे। आसियान ने कहा टकराव के स्थान पर बातचीत की नीति अपनाई, जिससे पूरी दुनिया ने इनकी तारीफ़ करी, ठीक है। एक और टॉपिक है कि इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर, इन 2 देशों की लड़ाई थी। इन 2 देशों की लड़ाई को आसियान ने अपने तरीके से सुलझाया, ठीक है, संभालने की भूमिका भी निभाई। और 1999 में पूर्वी एशिया सहयोग का वार्षिक बैठक आयोजित की गई, यानी हर साल या 2 साल में ये क्या करते मीटिंग करते ताकि जो कोई भी सदस्य देशों के साथ समस्या हो आपस में सॉल्व किया जाए, ठीक है। आसियान की सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी सदस्य हैं, ठीक है, सहभागी सदस्य रहे। और अन्य क्षेत्र संगठन भी बीच बीच में संवाद और परामर्श की नीति को अपनाते रहते हैं कि बीच बीच में मीटिंग होनी चाहिए, होती रहेगी तभी तो समस्या समाधान हो पाएगा, सही बात है। ये एशिया का ऐसा संगठन क्षेत्र था जहाँ पे क्या था, जो एशिया देशों को और विश्व शक्तियों को राजनीतिक तथा सुरक्षा के मामले में चर्चा करने का एक मंच उपलब्ध कराता है।
कि कल को कोई भी समस्या किसी भी राज्य किसी भी देश के साथ हो तो ये आसियान क्षेत्र पे क्या है मीटिंग होगी और इस मीटिंग के तहत अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है जो आपको क्या करना है, लिख करके मुझे चाहे व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके देखो, पहला क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, ठीक, दूसरा भी 5 ही नंबर का है और तीसरा 5 नंबर का है, ठीक, और चौथा भी 5 नंबर का। और ये 2 क्वेश्चन आपके क्या हैं, 10 नंबर के ये हैं और 10 नंबर का ये है। ठीक, पहला क्या कहता है, आसियान की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे, ये आपको लिखना है 5 नंबर में। दूसरा क्या, आसियान संस्थापक देशों के नाम बताओ और बाद में जोड़ने वाले संस्थापक देशों के नाम बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको इसकी व्याख्या भी करना है। ठीक है, क्या करना है, व्याख्या भी करनी है। 5 नंबर में ऐसा नहीं है। और हाँ, आपको आंसर क्या करना है, पॉइंट पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट के नंबर नहीं डालना है, 1 2 3 करके इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरे क्या, आसियान शैली क्या है, आप इस आसियान शैली को किस तरीके से समझते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, ये लिखना है। ठीक है, भारत और आसियान के संबंध कैसे रहे संक्षिप्त में ये बताने हैं आपको डिटेल में। और भारत आसियान संबंधों का वर्णन करते हुए हम क्या करेंगे, FTA के बारे में भी बताएंगे, भारत के साथ किस तरीके से इनके संबंध है, इसकी व्याख्या करना है जो 10 नंबर में है। दूसरा, विश्व राजनीति में आसियान के बढ़ते महत्व का विस्तार करना है, किस तरीके से आसियान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जो होगा वो हमको बता दें, हो सकता है चाइना का टॉपिक आए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।